हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि आपकी एयरफोर्स रैली एग्ज़ाम और कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और फिर इसके बाद जो आपके एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम होंगे, उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइज़, आप सभी हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर जितनी भी वोकैब हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और जो हम आपके लिए नए वीडियो लाएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो गाइज़, आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, हमारा फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, अ पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज़। यानी एक ऐसा पर्सन जो हार्ट की डिजीज़ के लिए स्पेशलिस्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट यानी हृदय, और डिजीज़ का मीन्स आप लोग जानते होंगे बीमारी से, और स्पेशलिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। यानी जो हृदय की बीमारी के लिए विशेषज्ञ व्यक्ति होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब ही होता है हमारा हृदय रोग विशेषज्ञ। तो चलिए हम लोग इसकी ट्रिक बना लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर पहले 3 वर्ड मिल रहे होंगे, CAR, यानी जो लेटर मिल रहे हैं CAR यानी कार। तो हमारी ट्रिक बनेगी कहीं ना कहीं कार से ही बनेगी। तो आपको पता होगा, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट होता है, वैसे ही कार में एक इंजन होता है जो क्या करता है? पेट्रोल को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसका दहन करता है और हमारी कार को शक्ति देता है। ऐसे हमारी बॉडी में एक हार्ट होता है जो क्या करता है? ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो हार्ट है वो ही कैसा वर्क कर रहा है? एक इंजन के तरीके वर्क कर रहा है। तो बस आपको जहाँ कार ध्यान आएगी, यानी कार कहीं ना कहीं क्या है? हार्ट है। तो कार्डियोलॉजिस्ट यानी कार, कार का वर्ड हमारा कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है, यानी हार्ट की डिजीज से रिलेटेड है। तो बस आपकी ट्रिक याद आ जाएगी, जहाँ कार आपको ध्यान आएगा वैसे ही आपको कार्डियोलॉजिस्ट ध्यान आ जाएगा, यानी जो हार्ट की डिजीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। चलिए, हमारा सेकंड OWS दे रखा है, अ पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम। नर्वस का मीन्स आप लोग कहीं ना कहीं जानते होंगे, इसका मीन्स होता है तंत्रिका से। तो नर्वस, और नर्वस में आपको NER वर्ड दिख रहा होगा, यानी नर्वस, और कहीं ना कहीं इसका जो स्पेशलिस्ट होगा वो भी हमारा होता है न्यूरोलॉजिस्ट। तो आप लोग याद रखिएगा, अ पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम, उसे हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। नर्वस न्यूरो आपको वर्ड मैच कर रहे होंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। चलिए, हमारा सेकंड, जो हमारा थर्ड वन वर्ड दे रखा है, अ पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज़। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो चाइल्ड यानी बच्चों की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है? शिशु रोग विशेषज्ञ। तो आप लोग अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, PED में आपको कहीं ना कहीं पैड मिल रहा होगा, और बच्चों को हम लोग क्या करते हैं? पैड लगाते हैं, क्योंकि वो क्या कर देते हैं? बार बार बाथरूम कर देते हैं, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? पैड लगाते हैं। तो बस आपको पैड से याद आ जाएगा, जो चाइल्ड की डिजीज़ का स्पेशलिस्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं पीडियाट्रिशियन। चलिए, हमारा फोर्थ OWS दे रखा है, अ पोस्ट विथआउट रिम्यूनरेशन। तो बात करें रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? मुआवजा। और एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसी नौकरी विथआउट यानी जिसमें कोई मुआवजा ही नहीं मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गाइज़, उसे हम लोग कहते हैं हॉनररी। और गाइज़, ये आपको पता जरूर होना चाहिए अगर आप एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वर्ड आपको नहीं पता है तो मुझे नहीं लगता कि आपने इससे पहले कभी इसकी तैयारी की होगी या मन लगाकर तैयारी की होगी। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हॉनररी का मीन्स क्या होता है? एक ऐसी पोस्ट जिसमें कोई वेतन नहीं मिलता, उसे हम लोग कहते हैं अवैतनिक। तो हॉनररी हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, हॉनररी का मीन्स क्या होता है? अवैतनिक। चलिए, हमारा फिफ्थ OWS दे रखा है, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। यानी एक ऐसी महिला जिसका हस्बैंड, जिसका पति डेड यानी मर गया हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं विडो। विडो का मीन्स क्या होता है? जो विधवा होती है उसे हम लोग कहते हैं विडो। तो आप लोग याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विडो। चलिए, हमारा नेक्स्ट OWS दे रखा है, अ मैन हुज वाइफ इज़ डेड। यानी एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ डेड हो गई हो, यानी उसकी वाइफ मर गई हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं विडोवर। तो आप लोग याद रखिएगा, विडो का मीन्स क्या हो जाएगा? जो विधवा होता है, सॉरी, जो विधवा होती हैं उन्हें कहते हैं। और विडोवर का मीन्स क्या होता है? जो विधुर होता है, यानी जिसकी महिला, यानी जिसकी पत्नी मर गई, उसे हम लोग कहते हैं विडोवर। और जिसका पति मर गया उसे हम लोग कहते हैं विडो। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता भी होगा कि कितने बार हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और आपको ये पता होने चाहिए। एक प्रकार से अगर आपको ये पता है तो आप इनका रिवीजन भी कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अ व्हीकल विच इज़ यूज्ड टू कैरी अ सिक और वाउंडेड पर्सन। यानी एक ऐसा व्हीकल, एक ऐसा वाहन जो सिक यानी बीमार, या फिर वाउंडेड का मीन्स हो गया घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए यूज़ की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी एक ऐसा वाहन जो घायल व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को ले जाने में यूज़ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गाइज़, आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं एम्बुलेंस।
तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जब आपको 4 ऑप्शन मिले उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्बुलेंस। चलिए नेक्स्ट दे रखा है अ व्हीकल विच इज़ यूज्ड टू कैरी अ डेड बॉडी, यानी एक ऐसा वाहन जो डेड बॉडी को ले जाने के लिए यूज़ आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं हर्स। हर्स का मीन्स क्या होता है, जो सब वाहन होता है उसे हम लोग कहते हैं हर्स। तो आप लोग इसकी मीनिंग याद रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हर्स, HEARSE, यानी सब वाहन। तो आप लोग याद रखिएगा अ व्हीकल विच इज़ यूज टू कैरी अ डेड बॉडी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्स। नेक्स्ट दे रखा है पर्सन हु इज़ वेरी क्रूएल, यानी एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा निर्दयी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रूएल है। तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं फील्ड। फील्ड का मीन्स क्या होता है, जो क्रूर नृशंस होता है उसे हम लोग कहते हैं फील्ड। तो आप लोग इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, FIEND। फील्ड का मतलब क्या होता है, जो क्रूर होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट OW दे रखा है अ रिटन स्टेटमेंट विच गिव्स अस इन्फॉर्मेशन, यानी एक ऐसी रिटन स्टेटमेंट जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मीन्स होता है जो कह सकते हैं स्मरण पत्र होता है या फिर ज्ञापन होता है, उसे हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम। तो आप लोग इसे याद रखिएगा अ रिटन स्टेटमेंट विच गिव्स अस इन्फॉर्मेशन, यानी एक ऐसी रिटन स्टेटमेंट जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है, उसे हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम। और अगर आप इसकी ट्रिक बनाएं तो मेमोरेंडम को आप लोग मेमोरी से याद कर सकते हैं, और मेमोरी से हमें क्या होती है, कहीं ना कहीं मेमोरी का मीन्स हमारा याद से होता है। तो जो हमें याद दिला दे कुछ ऐसी स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरेंडम। और रैंडम को आप लोग कहीं ना कहीं रैम से याद कर सकते हैं, यानी मेमोरी और रैम हमारी किस में होती है, मोबाइल में होती है, जो हमें समय समय पर याद दिलाती रहती है। तो मेमोरेंडम मीन्स हो जाएगा जो स्मरण पत्र होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट OW दे रखा है अ 100 ईयर्स, यानी जो 100 ईयर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सेंचुरी। तो 100 ईयर जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंचुरी। और मैं आपको जल्दी एक एज ग्रुप वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो मैं सारे करा दूंगा, यानी जो 80 ईयर का ओल्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 90 ईयर का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 100 ईयर का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन सारे वर्ड को मैं क्लियर करा दूंगा। अगर आपको उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो बहुत ही जल्द चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं जल्द ही उसको ला दूंगा। चलिए हमारा नेक्स्ट जो 12 नंबर पर OW दे रखा है अ पर्सन हु विजिट्स अदर कंट्रीज़ फॉर प्लीज़र, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरी कंट्रीज़ में विजिट यानी घूमता है या फिर घूमने के लिए जाता है, फॉर प्लीज़र आनंद प्राप्त करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो गाइज उसे हम लोग कहते हैं टूरिस्ट। टूरिस्ट का मीन्स क्या होता है, जो दूसरी कंट्री में आनंद प्राप्त करने के लिए घूमने के लिए जाता है, उसे हम लोग कहते हैं टूरिस्ट यानी पर्यटक। चलिए नेक्स्ट दे रखा है अ थिंग विच कैन ईजिली बी ब्रोकन, यानी एक ऐसी चीज़ जो आसानी से तोड़ी जा सके, यानी कि जैसे कि चौक, यानी जिससे आप लोग बोर्ड में लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं चौक। तो जो चौक होती है वो हमारी कहीं ना कहीं आसानी से टूट जाती है, उसे हम लोग कहते हैं फ्रैगाइल। तो चौक को भी आप लोग फ्रैगाइल कह सकते हैं क्योंकि वो ऐसी चीज़ जो जल्दी आसानी से टूट जाती है। तो फ्रैगाइल का मीन्स क्या होता है, जो चीज़ भंगुर होती है, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा 9th या 10th में। तो फ्रैगाइल का मीन्स क्या होती है, जो चीज़ आसानी से टूट जाए, ईजिली ब्रोकन हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं भंगुर। चलिए हमारे नेक्स्ट OW दे रखा है लुकिंग अपॉन डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं को डार्क साइड की ओर से देखना, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है, निराशावादिता। निराशावादिता यानी वस्तुओं को डार्क साइड की ओर से देखना, निराशा की ओर से देखना, तो उसे हम लोग कहते हैं पेसिमिज्म। तो आपको एक वर्ड इससे पहले मिलता होगा पेसिमिस्ट, जो कि हमारा आगे दे रखा है। तो आप इन दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा, जब आपको जो पूछा जाए आप उसका आंसर तभी दें। चलिए नेक्स्ट दे रखा है अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी जो डार्क साइड यानी कह सकते हैं निराशा की ओर देखता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मीन्स क्या होता है, जो निराशावादी होता है। तो अब बात करें इसकी हम लोग ट्रिक कैसे बनाए। देखिए पी आ रहा है ना, आपको पहला वर्ड क्या मिल रहा है, पी। तो पी का मीन्स हमारा कहीं ना कहीं परेशानी, और परेशानी की ओर जो कोई देखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निराशावादी। तो बस आप लोग पेसिमिज्म, आपको दो वर्ड मिलते हैं, पेसिमिज्म या फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड एक रहता है, क्या रहता है, ऑप्टिमिज्म। तो पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म आपको दो वर्ड मिलते हैं। तो आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको पेसिमिज्म मिल रहा है तो आप लोग पी से याद रखिए परेशानी, यानी जो निराशावादी देखेगा उसे हम लोग कहते हैं पी से वाले से, यानी पेसिमिज्म या फिर पेसिमिस्ट। चलिए आप लोगों को नेक्स्ट वर्ड मिलता है, उसमें कन्फ्यूजन क्लियर करा देता हूँ। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है लुकिंग अपॉन ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं को आशा की ओर से देखना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मीन्स क्या होता है, जो आशावादिता होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिज्म। अब देखिए ऑप्टी में आपको ओ यानी ओ मिल रहा है, और ओ में कहीं ना कहीं आ का सेंस आ रहा है, तो आ का मीन्स हमारा हो जाएगा आशा से।
यानी जो आशा की ओर देखता है उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिज्म, और जो परेशानी की ओर देखता है यानी निराशा की ओर देखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेसिमिज्म। चलिए नेक्स्ट वन वर्ड दे रखा है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी जो वस्तुओं को आशा की ओर से देखता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट दे रखा है एन आइडल टॉक, यानी एक जो गपशप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं गॉसिप। और गॉसिप आप कहीं ना कहीं सुनते होंगे, बहुत बार मूवी में सुना होगा, गॉसिप का मीन्स क्या होता है, गपशप करना। तो एन आइडल टॉक का मीन्स क्या हो जाएगा, गॉसिप। चलिए नेक्स्ट दे रखा है दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यानी जो समझा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं इनकम्प्रिहेंसिबल। इनकम्प्रिहेंसिबल मीन्स क्या होता है, जो अबोध्य होता है, जिसे समझा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, उसे हम लोग कहते हैं इनकम्प्रिहेंसिबल। तो आप लोग इनका रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट OWS दे रखा है अ सब्सटेंस विच इज़ यूज टू किल एन इंसेक्ट, यानी एक ऐसा सब्सटेंस यानी एक ऐसा पदार्थ जो इंसेक्ट को किल करने के काम आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गाइस उसे हम लोग कहते हैं इंसेक्टिसाइड। तो आप लोग याद रखिएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड। तो बस आप लोग याद रखिएगा CID, CID का मीन्स कहीं ना कहीं हमारे होता है हत्या से होता है, मारने से होता है। तो बस आप लोग साइड का मीन्स क्या होता है, हमारे मारने से होता है, किल करने से होता है। तो आप लोग इस वर्ड को याद रखिएगा, साइड का मीन्स किल करने से। अब भाई इंसेक्ट को अगर किल कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, इंसेक्टिसाइड। आप लोग बिल्कुल आसानी से इसकी ट्रिक बना सकते हैं। अ सब्सटेंस विच इज़ यूज टू किल एन इंसेक्ट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंसेक्टिसाइड। चलिए नेक्स्ट दे रखा है अ सब्सटेंस विच इज़ यूज टू किल अ जम, सॉरी जो जम यानी जो जीवाणुओं को मारने के काम आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गाइस उसे हम लोग कहते हैं जर्मीसाइड। अब साइड का मीन्स आप लोगों को मिल गया किल करने से, और जो जम को किल कर दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, जर्मीसाइड। जर्मीसाइड यानी जो रोगाणु नाशक होता है उसे हम लोग कहते हैं जर्मीसाइड। चलिए नेक्स्ट OWS दे रखा है अ सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स वाउंड फ्रॉम जम्स, यानी एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जो प्रिवेंट्स मीन्स होता है रोकता है, वाउंड यानी घाव को, फॉर्म जम से यानी जो जीवाणुओं से या फिर रोगाणुओं से जो घाव को बचाता है, रोकता है उसमें कीड़े पड़ने से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गाइस उसे हम लोग कहते हैं एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक आप लोग याद कर सकते हैं बोरोप्लस, जो कि हमारी क्या है, एंटीसेप्टिक है। ये क्या करती है, जीवाणुओं को रोकती है, जहाँ पर घाव हो जाता है वहाँ पर पैदा होने से। तो एंटीसेप्टिक हमारा क्या हो जाएगा, जो जम्स को प्रिवेंट करे वाउंड पर पैदा होने से। चलिए हमारा नेक्स्ट OWS दे रखा है अ स्वेलिंग पार्ट ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी का जो स्वेलिंग पार्ट होता है उसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, स्वेलिंग का मीन्स कहीं ना कहीं हमारा होता है सूजन से। तो यानी जो बॉडी में सूजन वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गाइस उसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मीन्स होता है सूजन। तो आप लोग याद रखिएगा इन्फ्लेमेशन का मीन्स क्या होता है, सूजन, और स्वेलिंग का मीन्स भी हमारा सूजन से होता है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी एक ऐसा पर्सन जो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ का स्पेशलिस्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गाइस उसे हम लोग कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का मीन्स क्या होता है, जो चाइल्ड बर्थ या फिर प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट OWS दे रखा है अ स्पीच स्लैश स्टेटमेंट विच इज़ डिलीवर्ड विथआउट प्रिपरेशन। तो गाइज आपको पता होगा आपके एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें जितने भी वन वर्ड हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लीज़ दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर जरूर करें, चाहे भले एक ही दोस्त में शेयर करें। तो एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रीवियस प्रिपरेशन की दी जाती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सटेम्पोर। तो आप लोग याद रखिएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर। चलिए नेक्स्ट OWS दे रखा है अ पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन बोन डिजीज़, यानी एक ऐसा पर्सन जो बोन का मीन्स होता है जो हड्डियों की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट का मीन्स क्या होता है, जो हड्डियों के रोग के बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ होता है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो। अब बात करें ऑर्थो को कैसे याद करें, तो कहीं ना कहीं आपने डॉक्टर ऑर्थो तेल सुना होगा, जो क्या होता है मोस्टली जॉइंट पेन के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है। तो बस आप लोग ऑर्थो से और डॉक्टर ऑर्थो याद कर सकते हैं, और डॉक्टर ऑर्थो कहीं ना कहीं क्या था, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट था। तो ऑर्थोपेडिस्ट का मीन्स हो जाएगा जो बोन डिजीज़ के लिए स्पेशलिस्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। चलिए हमारा नेक्स्ट OWS दे रखा है अ वुमेन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी एक ऐसी वुमेन, एक ऐसी महिला जो स्पेशलिस्ट है किसमें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी जो प्रजनन के लिए, यानी जो प्रजनन के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट का मीन्स होता है जो प्रसूति रोग विशेषज्ञ होता है उसे हम लोग कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो आप लोग इसकी स्पेलिंग राइट कर लीजिएगा, GYA नहीं होगा यहाँ पर, GYNAECOLOGIST। तो आप लोग इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। वुमेन हु इज़ स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो इसे हम लोग कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है अ पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दांतों को देखता है, दांतों का एग्जामिन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गाइस उसे हम लोग कहते हैं डेंटिस्ट। और डेंटिस्ट तो आप लोग जानते होंगे, डेंटिस्ट का मीन्स हमारा क्या होता है, जो दंत चिकित्सक होता है उसे हम लोग कहते हैं डेंटिस्ट। तो इस प्रकार हमारे जितने भी वन वर्ड थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बचे हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।